Hello students, we were discussing about the chapter microorganisms friend and foe. So far we have discussed about microorganisms, their types and friendly microorganisms. Further जो हम इसमें अब डिस्कस करेंगे, we will discuss about harmful microorganisms. Microorganisms are harmful in many ways. Some of the microorganisms cause disease in human beings, plants and animals. जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म है वो हमारे लिए हार्मफुल भी है बहुत सारे वेज में, बहुत सारे तरीक़ों से. इनमें से कुछ जो है दे कॉज डिजीज़ इन ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल. ह्यूमन बीइंग में भी, हम लोगों में भी, साथ ही जो प्लांट्स और जो एनिमल्स हो गए उनमें भी इनकी वजह से बीमारियां होती हैं. सच डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस. इस तरह के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है विच कॉज डिजीज़, जिनकी वजह से बीमारी होती है, दे आर कॉल्ड एज पैथोजेंस. सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल फूड, क्लोथिंग एंड लेदर. और कुछ तो क्या है देखिए, फूड को भी स्पॉइल करते हैं, कपड़ों को भी, क्लोथिंग्स एज वेल एज जो लेदर है. लेट अस स्टडी मोर अबाउट देयर हार्मफुल एक्टिविटीज़. Disease causing microorganisms in humans. Pathogens enter our body through the air we breathe, the water we drink or the food we eat. पैथोजन जो ये डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, देखिए ये कैसे हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, कौन कौन से जो वेज हैं. इसमें हमारे पास है देखिए द एयर दैट वी ब्रीथ, वाटर जो हम ड्रिंक करते हैं, पीते हैं, एंड द फूड जो भोजन हम खाते हैं. इन माध्यमों से जो है ये हमारी बॉडी में एंटर करते हैं. दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी हो सकते हैं, जैसे टच करने से हो गया, विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड बाय एन एनिमल्स. इन्फेक्टेड पर्सन से हो सकता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से, या क्या हो सकता है कि एक जो एनिमल है वो भी इसको कैरी कर सकते हैं अपने साथ. माइक्रोबियल डिजीजेज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू द पर्सन. जो ये माइक्रोबियल डिजीज़ है, माइक्रोब्स की वजह से होने वाली बीमारियां जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को होती हैं, थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज़. जो ये इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में जो ये बीमारियां फैलेंगी, देखिए बाय एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट. जैसे टच करेंगे आप, या किसी के साथ शेक हैंड करेंगे, या गले मिलेंगे, तो इस तरह से जो बीमारियां स्प्रेड होंगी, दे आर कॉल्ड एज कम्युनिकेबल डिजीजेस. एग्जाम्पल देखे नीचे दिए हैं. कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस. कॉमन कोल्ड आपने सुना होगा जो जुकाम है, चिकन पॉक्स भी आपने सुना ही होगा, ट्यूबरक्लोसिस भी. When a person suffering from common cold sneezes, fine droplets of the moisture carrying thousands of the viruses are spread in the air. जब एक पर्सन जिसको जुकाम हुआ हो, कॉमन कोल्ड हुआ, अगर वो छींकता है तो देखिए क्या होता है. छींक में आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो ड्रॉपलेट्स है वो क्या है, एयर में चले जाते हैं, हवा में. इसलिए हमारे को क्या एडवाइज़ किया जाता है हमेशा कि भाई जब भी कोई छींके तो क्या करना है, अपने मुंह को ढकना है अपने हाथों से, या हैंकी जो रुमाल है आपके पास. द वायरस में एंटर द बॉडी ऑफ अ हेल्दी पर्सन वाइल ब्रीदिंग एंड कॉज इन्फेक्शन. इस तरह से क्या होगा, जो वायरस है उसके साथ जो पर्सन होगा, जो बीमार आदमी उसके साथ जो दूसरा आदमी होगा, इस तरह से जो वायरस है उसकी बॉडी में एंटर कर जाएगा और वो भी क्या है, इन्फेक्टेड हो जाएगा. देयर आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स विच एक्ट एज कैरियर ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स. साथ ही देखिए देयर आर सम इंसेक्ट, कुछ इंसेक्ट भी हैं छोटे छोटे जो कीट पतंगे हैं, एज वेल एज एनिमल्स विच एक्ट एज, जो कैरियर का काम करेंगे, उस बीमारी को ले जाने का काम करेंगे, उस माइक्रोब्स को अपने साथ कैरी करेंगे, वो जो डिजीज़ कॉज करते हैं जो माइक्रोब्स. हाउस फ्लाई इज़ वन सच कैरियर. हाउस फ्लाई जो मक्खी है वो एक कॉमन एग्जाम्पल है इसका. द फ्लाइज सिट ऑन द गार्बेजेस एंड एनिमल्स एक्सक्रीटा पैथोजन स्टिक टू देयर बॉडीज़. देखिए फ्लाइज आपने देखी होगी, गार्बेज जो होता है जहाँ पे गंद फंद होगी, और जो एनिमल का जो एक्सक्रीटा है, जो वेस्ट है, वहाँ पे ये बैठती है, और उससे क्या होगा, जो पैथोजन थे, जो वहाँ पे पैथोजन होंगे, डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दे गेट स्टिक टू देयर बॉडीज, उनकी बॉडी के साथ वो चिपक जाएंगे.
When these flies sit on the uncovered food, they make transfer the pathogens. जब ये फ्लाइज अब क्या है अनकवर्ड, आपने अगर फूड रखा होगा अगर उसके ऊपर बैठेंगी तो जो पैथोजेंस है वो वहाँ पे क्या है ट्रांसफ़र करेगी, या ये ऑटोमेटिकली क्या है वो उनकी बॉडी से वो गिर जाएंगे वहाँ पे उस फूड पे। Whoever eats the contaminated food is likely to get sick. और जो भी उस कंटेमिनेटेड उस दूषित हुए फूड को खाएगा जो ख़राब कर दिया है उन फ्लाइज़ ने, वो क्या हो जाएगा, वो भी बीमार हो जाएगा। क्योंकि क्या हुआ उस फूड में जो है जो माइक्रोब्स थे, जो पैथोजन थे, वो वहाँ पे उस फूड में चले गए हैं। सो इट इज़ एडवाइजेबल टू ऑलवेज कीप फूड कवर्ड। इसलिए आपको क्या सलाह दी जाती है कि हमेशा जो खाना है आपने उसको क्या है हमेशा कवर करके रखना चाहिए, ढक के रखना चाहिए। अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम्स ऑफ द फूड। जो अनकवर्ड फूड आइटम्स होती हैं उनको हम हैं नहीं खाना चाहिए। अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ कैरियर इज़ द फीमेल एनोफिलीज मॉस्कीटो। फिगर में दिया है फीमेल जो मॉस्कीटो है विच कैरीज द पैरासाइट्स ऑफ मलेरिया प्लाज्मोडियम। ये देखिए किसको कैरी करती है, जो पैरासाइट है मलेरिया का, मलेरिया जो डिजीज़ है, जो बीमारी, इसके पैरासाइट को ये अपने साथ कैरी करती है। फीमेल एडीज मॉस्कीटो एक्ट एज ए कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। एक और जो मॉस्कीटो है एडीज देखिए फीमेल है, ये किसका कैरियर है, डेंगू जो बीमारी है वायरस की वजह से होती है उसको कैरी करता है ये अपने साथ। हाउ कैन बी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू। तो हम कैसे कर सकते हैं इसको कंट्रोल, इसको तभी कंट्रोल कर सकते हैं हम जब क्या करेंगे अपने आसपास जो है हम सफाई रखेंगे, गंद फंद नहीं फैलने देंगे। तो ये जो फ्लाइज हैं ये वहाँ पे क्या है फिर ये नहीं आएंगी। ऑल मॉस्किटोज ब्रीड इन वाटर, हेंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्टेड एनीवेयर इन कूलर्स, टायर्स, फ्लावर पॉट एट्सेट्रा। सभी जो मॉस्किटो हैं देखिए किस में ब्रीड करते हैं, अपनी जो ये जनसंख्या जो प्रजाति है वो कहाँ बढ़ाते हैं, ये सारे जो है वाटर में ही बढ़ाते हैं। जो गंदा पानी जहाँ इकट्ठा होता है वहाँ पे ये ज़्यादातर होते हैं। देखिए गंदा पानी आपका कहाँ कलेक्ट हो सकता है, कूलर में हो सकता है, टायर्स, फ्लावर पॉट वगैरह है जो काफ़ी टाइम तक अगर पानी पड़ा रहेगा। बाई कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटोज़ फ्रॉम ब्रीडिंग। बट अगर क्या करें हम देखिए सराउंडिंग जो आपका जो आसपास का एरिया है उसको क्लीन रखेंगे, ड्राई रखेंगे, तो जो मॉस्किटो है वो वहाँ पे ब्रीड नहीं करेंगे, वो नहीं बढ़ेंगे जब उनको गंदगी मिलेगी ही नहीं। ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑफ मेजर्स विच हेल्प टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। नीचे दिए देखिए सम कॉमन ह्यूमन डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये जो टेबल है इसको आपने बुक में बना लेना है, अपनी नोटबुक में इसको बना लेना है अच्छे से, हर एक बीमारी लिखना है। देखिए उसमें आगे दिया है कि कौन इसको कॉज करता है, एक पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फिर मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, वो एयर के थ्रू होगा, कॉन्टैक्ट से या वाटर से या फूड से, फिर प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है कि आप इन बीमारियों को कैसे रोक सकते हैं। सम ऑफ द कॉमन डिजीजेज अफेक्टिंग ह्यूमन्स, देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड फ्यू जनरल मेथड ऑफ प्रिवेंशन आर शोन इन टेबल। ये जो बात की है तो ये आपने बना लेना है ये टेबल अपनी नोटबुक में। अब नेक्स्ट इज डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स। एनिमल्स में देखें several microorganisms not only cause diseases in human and plants but also in other animals। देखिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो जो बीमारियां हैं सिर्फ प्लांट और एनिमल्स में ह्यूमंस में नहीं फैलाते, बल्कि इनकी वजह से देखिए एनिमल्स में भी बहुत सारी बीमारियां लगती हैं। फॉर एग्जांपल देखें एंथ्रैक्स इज़ अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज कॉज्ड बाय ए बैक्टीरियम। एंथ्रैक्स ये जो बीमारी है ये देखिए बहुत खतरनाक बीमारी है, इंसानों में भी होती है और कैटल्स में भी। इट इज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया से होती है ये। फुट एंड माउथ डिजीज़ ऑफ द कैटल इज़ कॉज्ड बाय वायरस। फुट और माउथ डिजीज़ कि क्या है देखिए जो फुट है, जो पैर है और जो माउथ है, इसमें ये जो पार्ट है ये जो एनिमल्स के प्रभावित होंगे। डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स। Several microorganisms cause disease in plants like wheat, rice, potato, sugarcane, orange, apple and others। जो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में देखें वो क्या बीमारियां लगाते हैं प्लांट्स में भी। ये आपके पास कुछ प्लांट्स दिए देखें वीट, राइस, पोटैटो वगैरह। द डिजीज़ रिड्यूस द ईल्ड ऑफ क्रॉप। अब जब प्लांट्स को जो है बीमारी लग जाएगी, ठीक है, तो क्या होगा उससे आपको पता है कि जो प्लांट की जो क्रॉप है, जो हमारी जो पैदावार है फसल की, वो कम हो जाती है, इससे रिड्यूस हो जाती है वो। सीटेबल फॉर द सम सच प्लांट डिजीज
They can be controlled by the use of certain chemicals which kill the microbes. नीचे दिया है टेबल में, देखिए कुछ बीमारियां जो प्लांट्स में होती हैं, उनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी दिया है और किसके द्वारा वो होती हैं। तो इनको जो कैसे मारेंगे हम, देखिए जो माइक्रोब्स है, सर्टेन केमिकल्स, केमिकल का हम इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा जैसे प्लांट्स है हमारे, सिंपल एग्जांपल एप्पल का ही ले लो, तो हम लोग क्या करते हैं, समय समय पे जो है स्प्रे करते हैं ताकि क्या है उसमें बीमारी ना लगे। फूड पॉइजनिंग। Bujo was invited by his friend to a party and he ate a variety of food stuff. बूजो को देखिए उसके दोस्त ने पार्टी में बुलाया था, तो वहाँ उन्होंने बहुत सारा फूड स्टफ खाया, तरह तरह का फूड जो है खाया पार्टी में। ऑन रीचिंग होम ही स्टार्टेड वॉमिटिंग एंड हैड टू बी टेकन टू ए हॉस्पिटल। और जब वो घर पहुँचा उसके बाद तो उसको क्या हुआ, देखें वॉमिटिंग हुई और उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। द डॉक्टर सेड दैट दिस कंडीशन कुड बी ड्यू टू फूड पॉइजनिंग। अब डॉक्टर साहब ने क्या कहा कि भाई ये जो कंडीशन है ये इसको जो है फूड पॉइजनिंग की वजह से हुई है, इसने जो है एक्सेस खाना खा लिया है, जिसको जो खाना जो है वो पॉइजनड हो गया था, खराब हो गया था वो खाना। फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजम्पशंस ऑफ द फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। देखिए जो फूड पॉइजनिंग है वो किस वजह से हो सकता है कि क्या है, जो फूड है उसको किसने स्पॉइल किया होगा, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने। Microorganisms that grow on our food sometimes produce toxic substances. देखिए क्या बताया है कि जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है व्हेन दे ग्रो ऑन आवर फूड, तो वो क्या करते हैं वहाँ पे, दे प्रोड्यूस सम टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करेंगे वहाँ पे उस फूड में। दीज मेक द फूड पॉइजनस कॉजिंग सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ। तो इस तरह से जो हमारा जो फूड है वो क्या हो जाएगा, देखिए वो ख़राब हो जाएगा, उससे क्या होगा, इट मे कॉज इलनेस, बीमारी लग जाएगी और कई बार क्या हो सकता है, डेथ भी हो सकती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। इसीलिए ये ज़रूरी है कि हमें क्या करना चाहिए, जो हमारा जो फूड है उसको प्रिजर्व करना चाहिए, बचा के रखना चाहिए ताकि वो स्पॉइल ख़राब ना हो। फूड प्रिजर्वेशन, देखें कैसे बचाएंगे हम फूड को, प्रिजर्व करेंगे, सेव करेंगे। In chapter 1 we have learned about the methods used to preserve and store food grains. पहले चैप्टर में हमने फूड स्टोरेज और ग्रेन स्टोरेज के बारे में पढ़ा था। हाउ डू बी प्रिजर्व कुक्ड फूड एट होम। घर में देखिए हम कैसे बचाते हैं फूड को, सभी को पता ही होगा कि हम ज़्यादातर आप लोगों को पता होगा कि हम क्या करते हैं, जो कुक्ड फूड होता है उसको कहाँ रखते हैं, फ्रिज में रखते हैं। You know that bread left unused under moist conditions is attacked by fungus. सभी को पता है कि अगर जो ब्रेड है हमारा, या आप रोटी देख लो घर में, अगर हम क्या करेंगे उसको मॉइस्ट कंडीशन में, जहाँ नमी होगी उस जगह रखेंगे, तो गर्मियों में खासकर देखा होगा आपने, क्या है 1-2 दिन के अंदर ही जो है वो ख़राब हो जाता है, उसमें जो है उसका जो कलर है वो भी चेंज हो जाता है, साथ ही उसमें क्या है बहुत अजीब सी स्मेल आती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल आवर फूड। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये हमारे फूड को स्पॉइल करते हैं। स्पॉइल्ड फूड एमिट्स बैड स्मेल एंड हैज़ अ बैड टेस्ट एंड चेंज्ड कलर। जो खाना हमारा जो ख़राब हुआ होता है, ये आपने सभी ने देखा है घर में, एक तो उससे स्मेल बहुत बुरी आती है, दूसरा जो टेस्ट है, टेस्ट तो उसको कर भी नहीं सकते हम, अगर करेंगे भी आप तो पता लग जाएगा आपको। एंड जो कलर है वो भी क्या होता है, दैट हैज़ चेंज्ड। इज स्पॉइलिंग ऑफ द फूड ए केमिकल रिएक्शन। जो स्पॉइलिंग ऑफ द फूड है वो हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि उसमें क्या है हमारे पास, देखिए कलर भी चेंज हो गया है, एक नया ही सब्सटेंस बनता है उसमें, एक तरह से जो एक्चुअल में था वो चीज़ वो क्या है वो चेंज हो जाती है। अब पहेली ब्रॉट सम मैंगोज बट शी कुड नॉट ईट देम फॉर ए फ्यू डेज। पहेली ने देखिए कुछ मैंगोज लाए थे लेकिन वो उसको कुछ दिनों तक ही खा पाई, उसके बाद वो उनको नहीं खा पाई। लेटर शी फाउंड दैट दे वर स्पॉइल्ड एंड रोटन। अब जब वो उनको नहीं खा पाई थी कुछ दिनों तक, तो उसके बाद उसने क्या पाया कि जो मैंगोज़ थे वो सारे क्या हो गए थे, सड़ गए थे, स्पॉइल हो गए थे, रोटन हो गए थे, ख़राब हो गए थे। बट शी नोज दैट द मैंगोज पिकल हर ग्रैंड मदर मेक्स डज नॉट स्पॉइल फॉर अ लॉन्ग टाइम। शी इज़ कन्फ्यूज्ड। लेकिन उसको क्या याद आया कि उसको पता है कि जो मैंगो का जो अचार होता था घर में, दादी माँ ने रखा होता था, वो तो काफ़ी दिनों तक ख़राब नहीं होता था, तो ये जो मैंगो मैंने कुछ दिनों से नहीं खाए थे, ऐसे ही पड़े थे, ये कैसे ख़राब हो गए हैं। शी इज़ कन्फ्यूज्ड, वो परेशान हो गई, कन्फ्यूज़ हो गई कि ये कैसे हुआ। लेट अस स्टडी द कॉमन मेथड ऑफ प्रिजर्विंग
food in our homes, we have to save it from the attack of microorganisms. चलिए कुछ मेथड्स दिए हैं नीचे, क्या बोल रहे हैं देखिए, वी हैव टू सेव इट फ्रॉम अटैक ऑफ माइक्रो, हमारे को क्या है जो फूड है, वी हैव टू सेव इट फ्रॉम अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हमें किससे बचाना है इसको कि इसके ऊपर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो अटैक ना करें. दिस इज़ ऑल अबाउट द लेक्चर फॉर द डे. रेस्ट वी विल कंटिन्यू. थैंक यू.